दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार हमारे चैनल का हमारी टीम की तरफ से सर्वे चल रहा है। तो आज गांव खरकड़ी के अंदर हम मौजूद हैं, खरकड़ी माखवान के अंदर हम मौजूद हैं। तो ग्रामवासियों से पूछेंगे क्या कुछ विकास गठबंधन सरकार के द्वारा गांव के अंदर हुआ है। यहाँ से एमएलए हैं किरण चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी से लगातार 4 बार विधायक बनी, उनके द्वारा इस गांव में क्या कुछ विकास का पहिया घूम पाया है नहीं, ये सारी जानकारी ग्रामवासियों से लेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ काम सरकार की तरफ से होता। जी राम राम। राम राम भाई। ठीक होता हूँ? हाँ ठीक है। तो जी सरकार की तरफ से कितना काम खरकड़ी माखवान गांव के अंदर हुआ? गठबंधन सरकार हरियाणा के अंदर चल रही, ये भी तो कैसा काम है, कमी को नहीं है। कोई काम नहीं हुआ गठबंधन सरकार में, कोई नहीं आ रहा। पिछली खट्टर सरकार, अकेली खट्टर सरकार थी अकेली भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कितना विकास हुआ? अपने क्या कमी को नहीं है। मतलब पिछले 10 साल से गांव के अंदर कोई विकास नहीं है। भाई मारे करया किरण चौधरी ने बढ़िया काम करया, तू सब में भी खूब करया, किसने? काम में भी किरण चौधरी ने। और सरकार में रहते हुए ईब तो वह करा भी गई थी बेचारी ले। हाँ ईब तो मैं एमएलए हुआ है पीछे, उसने देखो नहीं करता हूँ पीछे भाई। लेकिन सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कोई छोटी गाड़ बन गई बड़ी बन गई, न्यू को नहीं कोई भाई बड़ा काम करया हो। मतलब ये तो सरपंचों की ग्रांटों से होता है काम। हाँ यो तो लेकर उसका हो, लेकिन वो कोई खास काम कौन करया। वो चौखा चोटा मार की थी भाई किरण चौधरी। क्यों भाई कुलदीप नहीं होगी? हाँ जब किरण चौधरी हुड्डा की सरकार में मंत्री हुआ करती थी उस समय काम आप कहते हो हुए हैं? हाँ खूब हुए हैं, खूब। उसके बाद कोई काम हुआ हो? नहीं उसके बाद क्या हुआ, कोई गली बन गई थोड़ी सी 1.5 लाख की, कोई 1500 की बन गई, और कुछ नहीं। अच्छा हाँ। चलिए ताऊ जी, यहाँ से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाल फिलहाल के अंदर हैं, 2 बार लगातार सांसद बने चौधरी धर्मवीर सिंह। उनका क्या कुछ इस गांव के अंदर काम हुआ? उसका हुआ कोई, उसका भी क्यों हुआ है ना, वो तो ना वो बने बस संभाला है कौन उसने काम, संभाले नहीं बने बिल्कुल कौन आया ना भाई, कौन आया। क्या कारण है ताऊ जी लगातार 2 बार 2 योजना जिताई आपने? भाई न्यूज मानस कौन था, आप पड़ गए और लोग मोदी ने वोट देते थे, धर्मवीर ने वोट कोई कौन देता। मतलब प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट लेकर के जीते। हाँ बिल्कुल, वह कौन थी कि बोला रानी की खैर नहीं और मोदी तो बहर नहीं, तो वही वाह ये बात थी। राजस्थान वाली दें तो वाटा बोला धर्मवीर के तो वोट को नहीं, मैंने मोदी ने दें भाई। अगर मोदी के कारण ले गया वो वोट सारे। अगर 2024 के चुनाव में धर्मवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी से फिर उम्मीदवार बनाया जाता है एमपी के लिए, तो क्या रहने वाला? भाई मोदी ने दें वोट तो, मतलब फिर एमपी बनाया जाए? हाँ नहीं हमारे बनो और चला बनो, ये बात आगे की है भाई। नहीं मोदी को वोट दोगे मतलब एमपी तो बनाना। एमपी हाँ एमपी के वोट उससे कहते हैं, मोदी जो किसने लिए ये चाहे वो, चाहे कुलदीप ने लिया और चाहे धर्मवीर ने लिया। अच्छा अच्छा हाँ तू लिए ये क्या? तेरी टिकट की ताला के तू लिए। मैं टिकट से तो क्या करना है ताऊ जी, ये तो सरकार बगनाला लिया हुआ तो भी हम दे दें, कोई दिक्कत को नहीं। नहीं उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। पार्टी अपने किरण चौधरी विपक्ष में विचारी करा के एक ली रहेगी ना, लेकिन उसकी सरकार में ठीक काम हुए हैं। पीछे हुड्डा साहब की सरकार थी लगातार 2004 से 2014 तक। किरण का लेगा हुड्डा तो कराएगा कौन था हमारा के जाना, हुड्डा मिल गए। कांग्रेस पार्टी में तो टिकट लेकर के निकल। न्यू तो यार एक बात, मुख्यमंत्री तरह हरियाणा का ये तो बात नहीं है। और बंद करवा दी छलटा कर दे रोहतक में चलका रखे है। और बंद कौन कर दी थी वो, मेरे ख्याल अब तक कौन बनी है। इतना बढ़िया हो हमारी रोड का तो, लेकिन इसने बस आते विकास का पहिया रुक गया। रुकना ही था भाई, या विपक्ष में होगी उसका किरण चौधरी। क्या लगता है ताऊ जी ये अनबन कब तक चलती रहेगी कांग्रेस में? भाई या तो इनकी मर्जी, या तो कदे तो चल इनका तो दुख तो कदे नहीं बाजाए, ईब सुरजा लगा इनका बाज पड़ेगा, या एक ली रह जाएगी, न्यू ही चल रहा है। अकेली तो नहीं है, एक इनकी एक तरफ सुरजेवाला जी और किरण चौधरी और शैलजा जी एक तरफ हैं, हुड्डा साहब एक तरफ हैं। जान कौन देंगे भाई, हलन जाने देंगे? हाँ बिल्कुल नहीं भाई, हुड्डा बड़ा हुड्डा यार 3 स्टेट डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। कौन से 3 डिस्ट्रिक्टों में? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत ला ले। हाँ बंसीलाल परिवार का भिवानी भी तो एक गढ़ माना जाता था एक समय में। कोनी भाई बंसीलाल जाए बस। हाँ देखे बंसीलाल ने क्या वो तो चला गया। वो सारा हरियाणा देखे उन्हें हल्का कौन पकड़िया। आप ये कह रहे हो सारे हरियाणा को एक नज़र से देखा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बंसीलाल परिवार एक सीट पर भिवानी के अंदर सिमट गया, ये क्या कारण है? देखो भाई ये तो मैडम की देन है सब हराने का, बारडा बारडा वालू।
मैडम ने हरा दी है। बिल्कुल आएगी रहती है, अब की बार भी हराओगी। ये क्या कारण था? आपस का रंजिश है, आपस की रंजिश है परिवार में। पारिवारिक विवाद है। भाई फूट आप सरी की या मानोगे आप फूट चाहे किससे को फूट तो ले बैठेगी, फूट वाली तो मन नहीं है बात है, फूट तो ले बैठेगी, लेकिन ये आपकी सीट आ रहा को नहीं या भाई। अब की बार रणवीर सिंह महिंद्रा के लड़के हैं ही नहीं परिवार से, बंसीलाल परिवार से, यानी रुद्र चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र से अब की बार मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं ही कांग्रेस पार्टी से जीत। हाँ तो वो कांग्रेस के लिए होगा तो वो जीत जाएगा। मतलब यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सीट निकलेगी। हाँ बिल्कुल, और तो आदमी कौन ना उरे नहीं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की वो भी आ जाएगा। भाई नया छोरा है, क्यों भाई कुलदीप है नया? हाँ नया छोरा है भाई, बिल्कुल होगा। हरियाणा का सीएम तो एक दिन उसने बनना, अनुरुद्ध चौधरी ने बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी बनेगा। किसी पार्टी बढ़िया तो रहा है वो छोरा, तो बेल आ गया वो आया भी हमारे गाँव में 2-3 बार। जो भी को भी बनेगा, भिवानी जिले का बनेगा तो सीएम बनेगा तो अनुरुद्ध चौधरी बनेगा, कभी बनेगा और कोई नहीं बनेगा। और कोई नहीं बनेगा, बिल्कुल महिंद्रा का लड़का बढ़िया छोरा, खूब जोर का। हाँ लेकिन भाई इसके बाद तो और किमें को नहीं, किरण के बाद तो वही है। अब की बार जो किरण चौधरी जी हैं वो लगातार भिवाड़ी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर दौरे लगा रहे हैं। चौथी बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से श्रुति सांसद बनाने की, जो चौथी बार टिकट लेने की नहीं मान गए बात, लेकिन महेंद्रगढ़ नारनौल पूरा जो बाजी मारेगा वो ले जाएगा। नारनौल महेंद्रगढ़ किसने भाई वो मंत्री राव के नाम सर राव साहब का राव इंद्रजीत जिसका हाथ करेगा वो जीतेगा। राव इंद्रजीत और इनका भाई इस साइड से किसका जोर मानते हो? भिवानी की 6 सीट हैं लोकसभा के अंदर, भिवानी की वो 6 सीट भी आती हैं और महेंद्रगढ़ की साइड की भी सीट आती हैं। इस साइड किसका जोर मानते हो? नहीं मारे दाड़ बेरा है भैया किरण चौधरी और देख आप इनके बेरा ले बारडा बुलडा का लूर का ये हवा दलाल गिरी उसकी फर्टिया की बढ़िया टक्कर होगी लुआरू के अंदर। हाँ ये सुना है, देखो दलाल जी क्यों ये जमीन से इस पर पूछिए बात तो लुआरू की तो देखिए ताऊ जी, जेपी दलाल जी का कृषि मंत्री हरियाणा का आपने जिक्र किया, तो लुहारू के अंदर लोगों का कहना भी काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फाइट देने के लिए कांग्रेस पार्टी से दावा ठोक रहे हैं अब की बार राजबीर फर्टिया जी। क्या लगता है? राजवीर फटिया बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल बराबर की टक्कर, बिल्कुल क्लियर जीतेगा। जोर का इतना रुपया लाओ छोरा कोई भी कौन लाऊंगा। तो एक चीज और है सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 से 4 कैंडिडेट वहाँ भी कांग्रेस के खड़े हैं। कांग्रेस का उसमें किम्मे को नहीं, और अच्छा वो है के नाम से वो बंसीलाला दामाद उस पर किम्मे को नहीं, यो के है वो गागड़वास वो तो खत्म हो लिया सौदा, जिस तरह खंडा शाही खत्म हो ली नो गागड़वास खत्म हो ली के, तो इसमें फर्टिया है के यो नहीं। हाँ नहीं के तो यो है राजबीर फर्टिया ना, फिर जेपी दलाल ने भी ले काम खूब कर रखे हैं भाई लोग आगे। ताऊ जी एक चीज़ मैं पूछता हूँ, पीछे की आपने कई सरकारें देखी हैं, अब हाल फिलहाल के अंदर जो विरासतें संभाल कर रखी हैं, चौटाला साहब हो, हुड्डा साहब हो और अब खट्टर साहब हैं, साथ में दुष्यंत चौटाला, सबसे अच्छी सरकार आप हरियाणा के अंदर किसकी मानते हो इन तीनों में से? सरकार तो यही ठीक से है, भारतीय जनता पार्टी जो लगे। हाँ 1 रुपया भी कौन लिया, किसी मारे 2-3 हरिजना ही बढ़ लगे, 1 रुपया कौन लगा। लेकिन मैं कल तो शाम के अंदर सर्वे कर रहा था, वो कह रहे हैं कि रिश्वत के बगैर इस सरकार में कोई काम ही नहीं। देख भाई मारे तो लगे लिया को नहीं, ये बैठे पूछ ले चाहे, इस बात में हम बिल्कुल कहनेदार। हाँ 2-4 छोरे कुमार लगे हैं, हर एक छोरा दाना कहाँ लगे है, हर एक 2 और लगे हैं, 2 पुलिस में लगे हैं भाई, 7-8 बालक लगे हैं, कोई मतलब नहीं। 10 साल में कितनी नौकरी गाँव के अंदर मिल गई होंगे? तो 8-10 एक नौकरी मिली होंगी, घनी तो कौन ले 10 नौकरी मिली। हाँ बस। और पहले की सरकारों में क्या इतनी भी नहीं मिला करती भाई? पहले आके मेरा आप इन मेरा नौकरी करिया करते, बाहर आ करते, कौन लाग गया कौन नहीं, वो इन पर पूछ लो। ये बताओगा कुलदीप ताऊ जी, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ तो शाम विधानसभा के क्षेत्र के अंदर दौरे लगा रहे थे पिछले कुछ दिनों में, उनका क्या कुछ वजूद तो शाम में लगता है? मन के दम लगे ना, तो शाम में कुछ नहीं लगता। क्या लगता है अब की बार सरकार बनाने के दावे कर रही है जननायक जनता पार्टी, क्या लगता है अब की बार बनाए जाएंगे क्या सरकार? क्या बताओ, एक भी सीट को नहीं आओ भाई, दुष्यंत की एक भी सीट नहीं आओगी हरियाणा में। तब आप भी हारते दिख रहे हैं। बिल्कुल आ रहेगा, बिल्कुल आ रहेगा। इतनी बड़ी नाराजगी कैसे है ताऊ जी? अर्ध एक भी कौन जीत रहा, लेकिन आम पब्लिक में उसकी परेशानी है। मेरी बात सुन ले भाई, पेवर आ रहा है जेजेपी। हाँ 2 आदमी हट यो के नाम से या किरण चौधरी है सर, अनुरोध चौधरी आ गया तो वो लेकर जाएगा,
ये है दुष्यंत सिंह। किसके साथ मानते हो आप किरण चौधरी की टक्कर? भाई देखो कूणा होगा ही, दूसरा कूणा होगा ही, ये तो खून बेरा ना। पिछली बार शशि रंजन परमार जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 18,000 वोटों से, केवल 18,000 वोटों से किरण चौधरी जीत करके निकली थी। अब की बार वो कह रहे हैं कि तो शाम के अंदर हम कमल खिलाएंगे। हाँ खिला सके हैं उनके वोट से। कम वोट आऊँ हाँ ना, हाँ एक बार शुरू वाली माओ हैं, दोबारा घटिया करें, हमेशा घटते घटेंगे, 55 घटेंगे, बिल्कुल घटेंगे। देगा उसने वोट तो देगा ले, लेकिन जीतेगी किरण चौधरी। हाँ मतलब जीतेंगी किरण चौधरी। बिल्कुल मैडम जीतेगी। यार बेटे तो मोदी है, बेरन के खिला होगा, बेरन लोग किस बड़े बैठेंगे। हाँ हाँ या ले जाएगी या पक्का। तो जी एक पार्टी और है, किरण चौधरी जीतेगी अड़ते तो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो हरियाणा के अंदर परिवर्तन यात्रा लेकर के चल रही है। खींचे आंटी जाओ तू काला बड़ा बोल बाला था, तू सामू भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन कौन नहीं रहा है बड़ा की। सरकार में कैसे काम हुए चौटाला साहब की सरकार? चौटाला सरकार में ठीक थे भाई, लोग चले जाते आ जाते, बढ़िया था। पीछे भी खूब लगे थे, ये कोई बात को नहीं, खूब बढ़िया। सरपंचान तो खूब बढ़िया जी हाई लिखे थे। अब की बार अभय सिंह चौटाला जी एक यात्रा निकाल रहे, परिवर्तन यात्रा, उसमें क्या कुछ नज़ारा लगता है? अब की बार कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन मारे को नहीं उसका कि भी। हाँ मारे बोल वाला कौन तो सब। हाँ नहीं थी, जब सारे इकट्ठे हुए तो भाजपा आनी नहीं थी, कांग्रेस वो आनी थी, लोकदल आना था भाई, चौटाला और आने था। लगता है अलग अलग दो फाड़ होने के बाद क्या को नहीं मेरा कोई नहीं, 15 आदमी नहीं, 15 ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी किसानों के लिए कैसे मुआवजे दे रही है सरकार? ठीक दे रही है भाई। ठीक दे रही है। हाँ बिल्कुल ठीक दे रही है। पिछले लगभग 10 सालों के अंदर कितनी बार किसानों को मुआवजा मिल लिया होगा? मुआवजा तो मिला है, खूब मिला है भाई। न्यू तो कौन मिला, कितनी बार मुआवजा फसल को नहीं, खूब मिली है मुआवजा तो। अच्छा खूब मिले हैं। खूब मिले हैं भाई, गलती मुआवजा ओढ़ को नहीं, 1.5 लाख रुपये खूब आया मुआवजा। अच्छा खूब मिले। खूब बढ़िया रुपया ओढ़ को रहा भाई, चाहे इसका ला ले, बाड़ी का ला ले, चाहे बाजरे का ला ले, ठीक मिले। हाँ बिल्कुल खूब बढ़िया। चलिए ताऊ धन्यवाद आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब। देखिए दोस्तों, गांव में ही जो ग्रामवासियों ने जो चीज़, जो जानकारी हमें दी, इसको और आगे बढ़ाते हुए गांव खरकड़ी माखवान में ही दूसरी जगह चलते हैं हम। राम राम भाई साहब। भाई साहब, सरकार के द्वारा खरकड़ी माखवान गांव के अंदर कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ? भाई को कोई खास विकास नहीं हुआ, और न्यू है मतलब धांधली है, जिस तरह ये बताऊँ, जैसे मुआवजा है या मतलब कोई सिस्टम नहीं है। मतलब मुआवजे नहीं मिल रहे गांव के अंदर? बिल्कुल ये भी नहीं करे, बिल्कुल भी। ये बोले 2,000 दे दिए, डाल दिए, किसी का आए किसी ना आए, कोई किसी प्रकार कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब सिस्टम ठीक ढंग से नहीं? नहीं, सब दिखावा है। मतलब गांव के अंदर नौकरी कितने युवा लगे पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी से? नौकरी लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मतलब कुछ रिजर्व कोटे के ज़्यादा लगे हैं, और पैसे लिए हैं ना लिए इस बात का के किसका, बाकी कुछ अंधभगत हैं, वो शहर में रहेंगे। सरकार का काम बेलाना फुसलाना वो है, चलता रहे। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, लगातार गांव में जब जाते हैं तो लोगों का एक ये कहना भी है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी हरियाणा में है और बहुत ज़्यादा महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर दी। इस बारे में आपका कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बेरोजगारी हर साल दर बढ़ती जा है। और रही महंगाई की बात, वादे किए गए थे कि महंगाई कम होगी, कम करेंगे, इस तरह पेट्रोल होगा, कोई महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई बढ़ी है जबकि घटी। लेकिन एक गैस सिलेंडर जो अच्छा महंगा हो गया था, 1100-1200 रुपये में भराया जा रहा था, अब सरकार ने उसको 200 रुपये कम कर दिया। इस बारे में क्या कहते हैं? 200 रुपये कब कहाँ कर दिया? 200 रुपये कम नहीं, मंगलवार को ही भरवाया है, और नहीं मान लो 1125 इतना 11। कल परसों की खबर है सर? कल परसों का तो देख, 1-2 दिन का तो पता नहीं, 4 दिन पहले तो मैंने भरवाया था, उस टाइम तो 1125 का भरा था। चलिए, यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी जी, लगातार 4 बार बनी, और ये बताया जा रहा है कि बंसीलाल परिवार का हमेशा से गढ़ रहा है। यहाँ से चुनाव जीतते रहे, लड़ते रहे, जीतते रहे। उनकी पुत्रवधू अब उसी सिचुएशन में चल रही हैं, वो भी लड़ती हैं, जीतती हैं। क्या होने वाला 2024 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव? देखो भाई साहब, यहाँ तो मतलब किरण चौधरी का ही जोर रहेगा, क्योंकि बंसीलाल की पुत्रवधू रही है, और रही बात ये अलग कुछ कर देते तो अलग चीज़ थी। मतलब एक परमानेंट है यहाँ कांग्रेस की विधायिका, समझो। यहाँ से आपने 2 बार MP साहब बनाए, धर्मवीर जी,
उनके द्वारा क्या कुछ विकास हुआ? वो देश की सबसे बड़ी पंचायत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, उनके द्वारा गांव में विकास? कोई खास विकास नहीं हुआ, ये सब दिखावा ज़्यादा करते हैं और करते कुछ नहीं है। मतलब उनके द्वारा भी कोई काम नहीं? ना कोई विशेष काम नहीं, ये भाईचारा पढ़ना ये काम हमेशा रहा है इनका। सरकार ये दावे कर रही है कि हमने हर योजना जो है, सरकारी हर योजना ग्रामीणों तक बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया। आप ये करें कि यही तो बात है, कागजा में सीमित रह ले वो चीज़, कागजों में सीमित रहे? के अंदर सीमित रह ले है। ठीक है, धरना प्रदर्शन करें कर्मचारी धरना प्रदर्शन करके रह जाए हैं, बातचीत हो जाए, बातचीत न लागू नहीं करें, ये तो हमेशा से होती है। इस सरकार ने मतलब अपनी स्पीड बढ़ा दी, मतलब एक गरीब आदमी मतलब उसको निचोड़ने का काम कर रही है। दिखावा ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा, काम कम हो रहे हैं। काम तो ना के बराबर है। हाँ बिल्कुल, मतलब न्यू मान लो लोग लाइना में खड़े कर रखे हैं, भाई तेरा ये आधार कार्ड में या कमी आ गई, तेरा ये हो गया, तू यो बनवा ले। कागज कार्रवाई में ज़्यादा उलझा रखे हैं। बिल्कुल नाजायज पैसे लगे लोगों के। चलिए। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो ताऊ? हाँ ठीक ठाक। ताऊ जी, कैसा विकास हो रहा है गांव के अंदर? पिछले कई सालों से, लगभग 20 साल हो जाएंगे 2024 तक, किरण चौधरी जी को क्या कुछ विकास उनके द्वारा हुआ गाँव में? ना किरण चौधरी ने काम करवाए। किरण चौधरी जी ने काम करवाए? हाँ काम करवाए। सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में सरकार है गठबंधन की, उसके द्वारा कैसे काम हो रहे हैं? सरकार द्वारा तो खास कर बहुत कम हो इसमें, लेकिन उस तक तो उठा रखे नाम से उसका 10 साल रहा है उड्डन का काम करवाए। हुड्डा साहब ने काम करे यहाँ? हाँ। चलिए, हुड्डा साहब की आपने पीछे मुख्यमंत्री रहे 10 साल, पीछे चौटाला साहब भी मुख्यमंत्री रहे, अब खट्टर साहब हैं, साथ में दुष्यंत चौटाला हैं। क्या लगता है हरियाणा के अंदर विकास की दृष्टि से सबसे अच्छा हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन रहा? देवीलाल भी रहा, बंसीलाल भी रहा। वो तो अब हालांकि है नहीं, उनकी तो विरासत उनके लड़कों ने संभाली। आगे ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, उनके बाद चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू हैं, उन मतलब वो तो निचले स्तर के आगे। उनमें से बताइए आप किसने अच्छे काम किए? काम तो बदनलाल ने भी खूब करे हैं, कि थोड़े थोड़े लवाई हैं उन्हें, खूब लवाई हैं। लेकिन ताऊ जी, आप ये कह रहे हैं, मान गया मैं आपकी चीज़, उस समय 3 लाल हुआ करते थे हरियाणा के अंदर, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। इनके ही इर्द गिर्द सत्ता हरियाणा की घूमा करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बंसीलाल की विरासत भी कहीं ना कहीं एक सीट पर आकर के सिमट गई है। केवल किरण चौधरी जी यहाँ से विधायक बनती हैं। चौधरी बंसीलाल, 1 मिनट ताऊ जी, आता हूँ मैं आपके पास। क्या कह रहे थे? बंसीलाल की विरासत खा गया यो हरि सिंह सिडानिया है, बेरा मदान हूँ, हरि सिंह खा गया भैया। हरि सिंह जितना रहेगा इतना बंसीलाल आओ को नहीं। हरि सिंह विकास ना गुजर लिया, किरण का पूरा। किरण चौधरी जी तो विधायक बने लगातार 4 बार। किरण चौधरी, हरि सिंह जितने भी मटका हरि सिंह करे है भाई। राम का नाम से मेरा वैसे बता दी खरगड़ी का। अगली बार 2024 के चुनाव में क्या लगता है किरण चौधरी जी? ऊर्जा तो करने होगी, बाकी कोई की में हो तो ऊर्जा करने होगी, तो सामने से यहाँ से किरण ही आएंगी। सरकार किसकी चाहते हो 2024 में हरियाणा के अंदर? 2024 सरकार तो कांग्रेस की चाहो। हाँ बस। क्या बीजेपी बदल जाओ चाहे किसी हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाओ, किसी की भी आ जाओ? भ्रमित करती है लोगों को, सिर्फ भ्रमित, मतलब आड़ लेके, धर्म की आड़ लेके, मतलब पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं, रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं। जगह और कर ला जा मोदी कर है, मोदी तो बहुत झाड़ू ला ला जा और कर काम कुछ करने नहीं, भट्टा खोल कर दिया इसने देश का। अच्छा, कुछ कोई विकास गांव के अंदर नहीं? कोई विकास क्या करेगा हम, कुछ पिछले नहीं। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और हरियाणा में भी है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमें कोई भी योजना लाते हैं किसानों के हित में लाते हैं, जमींदारों के हित में लाते हैं, कई मजदूरों के भी हित में वो योजनाएं आती हैं, लेकिन हमें ज़मीनी स्तर पर भी हमें उन योजनाओं का उपयोग किया। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं करा। किम्मे कौन करे भाई, मार दो हम तो सही कहा, मार दो कम काम करे तो बंसीलाल ने करे या किरण करेगी, बाकी मार कौन करे कोई भी। फिर ये क्या कारण है? अब चौधरी बंसीलाल ने भी किया, अब किरण चौधरी भी कर रही है, एक सीट पर बंसीलाल परिवार कैसे आ गया? एक सीट पर बंसीलाल तो सारा था, बंसीलाल लगे मेरे वर्ग के लिए बैठे, हरि सिंह वर्ग मेरे वर्ग के लिए बैठे के लड़े, बाकी ये तो ठीक थे। मतलब पीछे गुटबाजी से। हाँ हाँ,
ना बाकी ठीक है भाई, बढ़िया है। कांग्रेस की सरकार चाहते हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। किसको चाहते हो सीएम हरियाणा के अंदर? करना तो हम ही तो किरण चौधरी को। क्यों पीछे कांग्रेस में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, आपको ठीक नहीं लगे? हुड्डा साहब तो था, हुड्डा साहब रोज तक हुड्डा साहब ने गांव के साढ़े जमा काट काट हम ही तो करना जिंदाबाद का है भाई। मतलब रोहतक के लिए ज्यादा काम। हाँ, रोज तक तो कनानौर तो उनको काम ही नहीं किया हुड्डा ने, कनानौर तो हद है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए धन्यवाद ताऊ जी। अच्छा भाई। दोस्तों खरकड़ी गांव में जो जोड़ है उसके ऊपर बुजुर्ग थे, युवा साथी भी से, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या कुछ गांव के अंदर सरकार के थ्रू, एमपी एमएलए के थ्रू कितना गांव के अंदर विकास हुआ है। ताऊ जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? ठीक है जी। ताऊ जी सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर गठबंधन की, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। कैसे गांव के अंदर विकास हुए? गांव के अंदर कोई खास विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। कोई खास। इतनी नाराज कैसे होता हूँ सरकार से? सरकार से नाराज नहीं है, हमने तो गांव का विकास का काम चाहिए ना, वो सार्वजनिक काम को हो ही नहीं रहा। अच्छा, क्या लगता है ताऊ जी, पीछे अकेली खट्टर साहब की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की। अब 2019 में जब इलेक्शन हुआ उस समय गठबंधन की बनी, इन दोनों में क्या लगता है पिछली सरकार में कोई काम हुआ था? पिछली में कुछ काम हुआ था, अब नहीं हो रहा। मतलब गठबंधन में कोई काम नहीं हुआ, पिछली में हुए थे, अभी कोई काम नहीं। चलिए, यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी जी, लगातार 4 बार विधायक बनी, बंशीलाल परिवार का अच्छा यहाँ दबदबा बताया जाता है। क्या कुछ नजर आता है 2024 के चुनाव में क्या रहने वाला है? 2024 में देखो जी, ऐसा है हमारे हल्के से तो किरण का ही दबदबा रहेगा। मतलब फिर बनेंगे किरण चौधरी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली बार टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे शशि रंजन परमार जी 2019 में, तो उनका ये कहना है कि अब की बार 2024 में जब इलेक्शन आएगा, अब की बार हम किरण चौधरी को हराएंगे और तोशाम के अंदर कमल खिलाएंगे। ये तो मुश्किल है, ये मामला मुश्किल है। मुश्किल है। शाम के अंदर हरे नहीं है नहीं आ रहेंगी ना। क्या कारण है ताऊ जी, लगातार बना रहे हो? शाम के अंदर मान जो कुचड़ा को नहीं बैठा, रात जाके देख ले बहन जो कोई नहीं बोले। चल गम्मा में भी वही बात है भाई, आगले आवा है तो किमी में बात लेके तो जानती को किमी देगी ही जाए। मतलब गांव के अंदर कितना विकास हुआ? तो शाम के अंदर तो चलो हो गया, गांव के अंदर कितना? वो तो शाम का हल्का है ना, वो उसका नगर से हो। गांव में आती जाती हैं खूब आओ है, दौरा लाओगे आओगे, खूब बदलाओगे, खूब कहेंगे सुनेंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एमपी साहब हैं यहाँ से धर्मवीर जी, सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, उनके द्वारा गांव में कितना विकास है? हमारा को नहीं, ये बताइए कुछ को नहीं है। कुछ नहीं हुआ। भाई साहब क्या कारण है, लगातार 2014 से 2024 तक 10 साल लगभग हो जाएंगे उनको, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ? ना ना, उसके थ्रू तक में नहीं है, उसका कोट तक नहीं है। फिर क्या कारण है, आप 2-2 बार बना रहे हो, फिर ये वो गेलड़ी बार मोदी की उसके लहर कारण जीत गया, निर्दलीय लड़ाई दिखाओ ना, चुनाव जीत मानना हमें। मतलब मोदी साहब की लहर थी हाँ उस टाइम, अब की बार देखा है ना कि जीतेगा। अब की बार क्या पता फिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उम्मीदवार बन जाएं, तो मतलब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से क्या लगता है धर्मवीर जी फिर सीट निकालना? ना ना ना, अब की बार नहीं लग जी, सीट नहीं लग रही बार। किसको मानते हो यहाँ से एमपी कौन बनेगा? अब की बार सुरती न दें, किस न देंगे, वो जीतेगी जी, कांग्रेस से। कांग्रेस की टिकट यहाँ से निकलेगी? हाँ जी, विधायक में भी और एमपी में, दोनों हम लिख रहे हैं जी। अच्छा, दोनों में। सरुति चौधरी को ज़्यादा मन आपका मेरे को दिख रहा है, सरुति चौधरी को ज़्यादा? बिल्कुल जी बिल्कुल। पीछे सरुति चौधरी भी एक बार एमपी रही हैं, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने भी किया। उस समय कितने गांव के अंदर विकास थे? उस समय किरण चौधरी जी हाँ विधायक थी, वो वहाँ एमपी थी, उस समय कितना? बहुत काम हुआ था जी उस टाइम, बहुत ज़्यादा काम हुए थे। ये गली मतलब कुछ नहीं रहा। अब की बार देख लो, अब गलियाँ बुरा हाल हो रहा है। जोड़ में पानी देख लो, नहर का डिग्गिया में अब की बार भी नहीं निकल रहा जी। बरसात का पानी बढ़िया जी, जोड़ में पानी आवर तो बताओ जी, डिग्गी भी एक मुश्किल तब रही जी, आधी बार पानी आ रहा। कड़ा सरकार की तरफ से कितना काम गांव के अंदर मानते हो गठबंधन सरकार? ये बताइए तो जी, हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलिए, यहाँ दुष्यंत चौटाला जी अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। पिछले कुछ दिनों में तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर दौरे लगा रहे थे। क्या कुछ दिखता है तोशाम विधानसभा क्षेत्र के जननायक जनता पार्टी का? अब की बार तो जी वो बादशाह हरी झंडी लाइन साफ है, अब की बार नहीं बनेगी जी। ये क्या लगता है अब की बार क्या हो गया ऐसा? देख लियो जी, वो एक तो किसान वाला मुद्दा ला लियो, पीपली कांड में के तो अगर इस्तीफा तो दे और तो जी फायदा था इसका। अब की बार नहीं है जी।
मतलब आगे के चुनाव में क्या कुछ नहीं कुछ कोई जी कांग्रेस रही ने आलो काटेगी जी टिकट ये नहीं काट नहीं पड़ा। अच्छा, इनेलो का आपने जिक्र किया। इनेलो की परिवर्तन यात्रा चल रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उनके जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस ये यात्रा का, क्या कुछ लगता है उनका क्या जनाधार लगता है? काट देंगे जी टिकट की बार, चाहे वो 20 काट दो चाहे 22 काट देंगे जी टिकट। मतलब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जननायक जनता पार्टी से ज़्यादा सीट निकालेगी जी अब की बार। 25 सितंबर को रैली होने वाली है, चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि बना रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, क्या कुछ लगता है कितनी भीड़ जुटा पाएंगे वहाँ? भीड़ तो बहुत हो जाएगी जी, बहुत ज़्यादा। कांग्रेस वाला फंस गया, कांग्रेस वाला फंस गया, क्या नहीं कराया चौटाला ने, क्या नहीं कराया, सब कुछ कराया है, कांग्रेस वाला फंस गया तुम, ठीक है आगे लिए बयान मेरे तो खेलेगा। नहीं आपसे भी पूछ लेंगे। चौटाला साहब की आपने सरकार देखी? चौटाला साहब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री, सब कुछ किया इसने, अच्छे काम हुए थे, अच्छे काम हुए। लोग जो पेंशन बांधी वो बूढ़े ठहरा किसी ने बांधी हैं, और क्यों मैं देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन, हाँ 100 रुपये पेंशन बनाई थी, आज 100 तो देख कर आ रहे हैं, क्यों नहीं कराया इसने, सब कुछ कर रखा है, बनेगा तो बहुत अच्छी बात, दुनिया खिलाफत में सारी। 2024 में क्या चाहते हो? इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार चाहते हो आप? हाँ हम तो जहाँ चौटाला सरकार आवे, चौटाला साहब की सरकार। हाँ कड़ी माखवान के अंदर परिवर्तन यात्रा आई थी चौटाला साहब की, उसमें कितना जनसमूह यहाँ जुड़ा था? खूब जुड़ा था, खूब जुड़ा था। हाँ पूरा समर्थन गांव की तरफ, पूरा हमारी तरफ से तो मतलब पूरा ही था। मतलब 2024 में इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी, हम यह चाहवा भाई उससे किया हुआ आए थे। और पूरे गांव की आपने वीडियो जो देखी दोस्तों, इसमें आपको क्या कुछ नज़र आया? आप अपनी राय, सभ्य राय कमेंट के जरिए दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले गांव के साथ, नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।